गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा जंक्शन। इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं पूनम आज आप लोग के लिए मैथ की क्लासेस लेकर के आई हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन यूनिट 1 जो है सिलेबस का पहला चैप्टर यूनिट 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ लिए थे पीछे के वीडियो में, ठीक है। उससे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो सब भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन्स। ये यूनिट 2 है। यूनिट टू के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। तो 2 पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन, ये देखिए, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये दोनों के बीच बीच जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये पॉइंट, एक बी पॉइंट, ये आ जाएगा। डिस्टेंस हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इसका अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे भी करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इधर से इधर जा करके भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से जाके फिर इधर से भी जा करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर जिग लाइन में ऐसे ऐसे करके भी हम लोग जा सकेंगे, फिर भी ये हम लोग डिस्टेंस फाइंड होगा। जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, ये जो डिस्टेंस निकला इसी को ये हो जाएगा क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये भी पता होगा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी। अगर ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ हो और ये पॉइंट दिया हुआ होगा x2 y2, तो हम उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ये x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2, ये डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये होता है स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ेंगे 2.1, हम लोग का स्ट्रेट लाइन तो सिलेबस का नाम है, टॉपिक का नाम है, लेकिन हम लोग 2.1 में पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। चलिए हम पढ़ते हैं स्लोप के बारे में, स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप में सबसे पहले आता है इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। ये क्या होता है, डिफिनेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन में द एंगल थीटा विथ द पार्ट ऑफ द लाइन above the x axis make with the positive direction of the x axis, positive direction of the x axis measured anti-clockwise, ठीक है। यानी बोल रहा है किसी भी रेखा का जो इंक्लाइनेशन होता है वह पॉजिटिव एंगल होता है जो उस रेखा और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच क्या होता है, बनता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये हम लोग रेखा बना लेते हैं, ये देखिए, और ये एक ही रेखा बना ना। अब इसमें इसके पैरेलल एक रेखा बना दी और इस पे जो रेखा आया ये जो बना ये क्या हो गया, थीटा। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच, और इसको हम लोग मापेंगे क्या, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी कौन बना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ऐसे ही देखिए, ये लाइन है, इस पे कोई रेखा का इंक्लाइनेशन ऐसे है, ठीक है, ये रेखा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। ये इधर से भी झुक रहा है, झुकाव इधर से भी हो रहा है इसका, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये हो गया क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इंक्लाइनेशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा। इंक्लाइनेशन क्या है, किसी रेखा का जो इंक्लाइनेशन होता है पॉजिटिव एंगल होता है, क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, जो उस रेखा है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच क्या होता है, बनता है। लेकिन हम उसको मेजर कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए, इसका जो रेंज होता है, इंक्लाइनेशन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल देन थीटा, और थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि
इंक्लाइनेशन का जो रेंज होता है 0 और 180 के बीच होता है, 0 और 180 के बीच होता है क्या, एंड 180 डिग्री, इसके बीच होता है क्या, इंक्लाइनेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंक्लाइनेशन का रेंज क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड इक्वल देन थीटा, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका समझ में आ गया होगा। हम लोग ये देख लेते हैं ये क्या रिमार्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 0। अगर एक्स एक्सिस में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और अगर वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर होगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, वाई एक्सिस और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 90 डिग्री। अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल तो थीटा इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस का पैरेलल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। टाइप ऑफ लाइन्स, लाइन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लाइन कितने टाइप्स के होते हैं तो बता रहे हैं, ये देखिए। टाइप्स ऑफ लाइन में देखेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, सबसे पहले लाइन होता है हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि देखिए ये क्या हो जाता है, ये रेखा है, ये रेखा है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन तो ऐसे बनेगा, ऐसे। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और स्लोप कितना होगा इसका, 0 डिग्री। ठीक, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप अनडिफाइंड। अगर वर्टिकल लाइन अगर हुआ है वो तो हॉरिजेंटल है, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप अनडिफाइंड, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, अनडिफाइंड। ये रेखा हो गया, सॉरी ये इसको रेखा ले लेते हैं। अगर ये रेखा है और इसका ये वाई एक्सिस अगर पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका पैरेलल अगर करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे हम बनाते लाइन, ये एक सच पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। स्लोप इसका क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। अब देखिए ऑब्लिक्यू लाइन नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, जो ना ही हॉरिजॉन्टल हो ना ही वर्टिकल हो उसको ऑब्लिक्यू लाइन बोलते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा, ऑब्लिक्यू लाइन क्या होगा, नाइदर हॉरिजॉन्टल, ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना ही वर्टिकल हो, उसको बोलेंगे ऑब्लिक्यू लाइन। ठीक है, चलिए अब आगे, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्लोप गार्डियन ऑफ ए लाइन। अब स्लोप निकालना है हम लोग को। स्लोप क्या होता है, तो कोई भी जो लाइन जो होता है वो एक्स एक्सिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कितना वो इंक्लाइन है, कितना इंक्लाइनेशन है उसका, जिसका मेजर करते हैं इंक्लाइनेशन, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, स्लोप बोलते हैं। डिफिनेशन, इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन देन एम इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप को हम लोग क्या करते हैं, एम से डिफाइन करते हैं। एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। एम इक्वल टू tan थीटा, ये आ गया, एम इक्वल टू tan थीटा। इफ थीटा इज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन किसी भी लाइन का इंक्लाइन है, झुकाव है। ठीक है, अब ये क्या है, मेजरमेंट है, कितना इंक्लाइन हुआ है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्लोप समझ में आ गया होगा। इफ थीटा इंक्लाइनेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल, वर्टिकल नहीं नॉन वर्टिकल लाइन, देन एम tan थीटा। स्लोप को हम लोग एम से दिखाते हैं। ठीक है, और एम इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। इज कॉल्ड क्या, स्लोप लाइन। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ में आ गया होगा स्लोप क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एंड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लाइनेशन, अगर इंक्लाइनेशन 45 डिग्री होगा तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1।
देखिए tan थीटा tan 45 का कितना वैल्यू होता है 1। अगर इंक्लाइनेशन 60 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। 60 डिग्री होगा तो m इक्वल टू क्या आ गया √3 आ गया। 150 डिग्री आएगा तो m इक्वल टू -1/√3। इस तरीका से क्या हो जाता है, ये याद करना, ये याद रखिएगा। 150 का तो वैल्यू आप फाइंड कर नहीं सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वो यहाँ तक आप लोग को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये याद करने वाला है इनका, मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा m का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन व्हिच स्लोप इज। कोई जो रेखा जो है, देखिए अगर 0 है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 इंक्लाइनेशन बोलेंगे इसको। पॉजिटिव जब होगा, पॉजिटिव इंक्लिनेशन कब बोलेंगे, थीटा इज एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल समझ में आता होगा आप लोगों को, 0 डिग्री स्मॉलर एंड इक्वल देन थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल करने का मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल। निगेटिव, थीटा इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए 90 डिग्री ग्रेटर देन थीटा, और थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये आ जाएगा। तो ये किसको क्या बोलेंगे, निगेटिव स्लोप है, निगेटिव इंक्लाइनेशन। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा। ठीक है, इंक्लाइनेशन कितने टाइप से होता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉट डिफाइंड। 0 डिग्री है तो 0 इंक्लाइनेशन पॉजिटिव होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच होना चाहिए। 180 होना चाहिए, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ऑब्ट्यूस, एक्यूट और 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स के बीच में हम लोग को स्लोप निकालना है। देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो हम लोग को स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए स्लोप ऑफ द इन लाइन a x1 एंड b x2 y2 m इक्वल टू y2, ये फॉर्मूला होता है। हम उसको करके बता देते हैं, देखा दे बना के बताते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए ये लाइन है, इसको x बोलते हैं, x, इस पे कोई एक लाइन है ऐसे, ये इसको x डैश बोल सकते हैं। ठीक है, x डैश। अब देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और इसको क्या बोलेंगे 180 माइनस थीटा। ये अगर पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट, इसको x1 y1 और ये पॉइंट है जाएगा x2 y2। ये दोनों के बीच में अगर हमको उसको स्लोप फाइंड करना है कितना झुका हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। जबकि कंडीशन क्या होना चाहिए, x2 इक्वल टू नोट x1, ये याद रखिएगा, x2 इक्वल टू नोट x1। x2 और x1 आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, ये होता है फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में लाइन कितना इंक्लाइन हुआ है उसका फॉर्मूला, स्लोप कितना, स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप निकालना है, ये निकाल के दिया हुआ है, तो इसको चेक कर भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ये एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए लाइन। ठीक है, इफ स्लोप m tan थीटा इक्वल टू m, tan थीटा इक्वल टू स्लोप का भी बताए हम, ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, एग्जाम्पल बनाने के लिए दिया है, ये तो हम लोग पढ़े ही स्लोप थीटा के। अब देखिए स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस जब पैरेलल होगा तब
ये देखिए, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये L1 L2, ये M1 M2, इसका स्लोप दे दिए हैं M1 M2, ठीक है। अगर इसका हम लोग ये टू लाइन अगर पैरेलल होगा, L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2, तो M1 और M2 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब टू लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, देयर स्लोप आर इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा। सो दैट द ज्वाइनिंग 2 and 3 and 5 and 3 इज पैरेलल टू ज्वाइनिंग, ये लाइन और ये लाइन क्या है, दो लाइन का अलग अलग बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का जो M1 M2 होगा क्या हो जाएगा, बोथ स्लोप क्या हो जाएगा, 4 - 7, ठीक है, इक्वल दिया ना बोथ साइड, दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, 4 - 7। ये कैलकुलेट करके आपका आंसर दे दिया ये है, ठीक है। अब चलिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम लोग देखेंगे, ये स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, two non-vertical line are perpendicular if the product of their slope is -1। ये बोल रहा है कि टू लाइन जब जगह परपेंडिकुलर होगा, L1 परपेंडिकुलर L2, दोनों का जो स्लोप होगा, उन दोनों स्लोपों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे परपेंडिकुलर का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ये लाइन दिया हुआ है ऐसे, ये लाइन दिया हुआ है और इस पे एक ये लाइन आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा L2 L1, M2 M1, M2 M1, ये ऐसे अगर परपेंडिकुलर रहेगा, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, L1 परपेंडिकुलर L2, तो M1 इक्वल टू M2, यानी कि हो जाएगा M2 M1 इक्वल टू -1/M2, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल, और ये रहेगा पैरेलल रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों बराबर, दोनों का स्लोप जो होगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको बना के आप लोग दे सकते हैं। ये दो लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट लाइन का पॉइंट, सेकेंड लाइन का पॉइंट, और दोनों का इसका दोनों का मल्टीप्लाई 5/2 और 2/5, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -1, ये इसको दिखा रहे, ठीक है। ऐसे ये सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रूविंग राइट एंगल ट्रायंगल, तो द पॉइंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल में है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या दिया है, 1 होना चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर टू ऐसे, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। प्रोवाइडिंग कॉलिनियरिटी, अगर तीनों लाइन जो है एक रेखा में है, कॉलिनियर है, यानी कि संरेख जिसको बोलते हैं, तीन बिंदु क्या है, संरेख है, तो ये जो होता है इसका तीनों पॉइंट जो होता है संरेख हो जाता है, तो जो ढाल जो होता है, ये जैसे कि देखिए आते हैं, ये पॉइंट एक आया है, एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, यानी कि A B C, ABC तीन पॉइंट है, तीनों क्या है, आपस में कॉलिनियरिटी है, तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियरिटी में है, तो स्लोप इसका स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, ये हो जाता है, ये इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए कॉलिनियरिटी वाला पॉइंट भी आप लोग को याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, ये तो पैरेललोग्राम के लिए है, ये एंगल बिटवीन टू लाइन, ये याद देख लीजिए, तो ये समझ लीजिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन, इफ एक्यूट एंगल अल्फा बिटवीन लाइन्स आर with slope m1 and m2, then tan alpha equal to m2 minus m1 1 plus m1 into m2, ये मोड में दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टू लाइन के लिए, टू लाइन दिया हुआ जब रहेगा ऐसे, तो हम लोग को इसके लिए निकालना रहेगा थीटा का वैल्यू, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि ये देखिए
ये लाइन है, ठीक है, ऐसे ये लाइन आ गया, ये आ गया थीटा, ये L2 L1 M1 M2 M1। तो ये जब दिया हुआ रहेगा तब ये हम लोग को थीटा का निकालना है, थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये tan थीटा, tan अल्फा भी यहाँ पे दे दिया गया है। और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन याद रखना है कि 1 प्लस M1 इंटू M2 इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे। चलिए तो अब इसे क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करके इसका आंसर इसका दे दिया गया है, ठीक है। अब एक बार जितना पढ़े उसका फॉर्मूला समरी का हम लोग याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी, ठीक है। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े थे, स्लोप फ्रॉम इंक्लिनेशन m इक्वल टू tan थीटा, स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट के लिए हम लोग क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा। पैरेलल लाइंस के लिए m1 इक्वल टू m2 बता चुके हैं, परपेंडिकुलर लाइन के लिए m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 1 आ जाएगा -1, और एंगल बिटवीन टू लाइंस tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। इस तरीका से क्या हो गया, हम लोग पढ़े हैं इंक्लिनेशन और स्लोप और उससे रिलेटेड फार्मूला। तो ये सारे फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।